नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि तथागत गौतम बुद्ध स्त्रियों के जाल में आए हैं या नहीं, और ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध काम वासना को किस नज़रिए से देखते और उनका विचार कैसा है। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। तो वो स्त्रियां गौतम बुद्ध को लुभाने में असफल रही। ये उदय समझ गया था कि तरुणियाँ असफल रही है और राजकुमार ने इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। नीति कुशल उदय ने राजकुमार से स्वयं बातचीत की सोची। राजकुमार ने एकांत में उदय ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने अपने सूत पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में हाथ न जोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण है। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं, तो मैं अपने मैत्री धर्म से चूक जाता हूँ। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है। इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता है। निरादर न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बन जाती है। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता देखने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषधि है। दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य का सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत को रोकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतमी ऋषि पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोमाभार्य रोहिणी के साथ रमन किया, और श्रुति अनुसार लोप मुद्रा के साथ भी यही बीती। औतत्य पत्नी मारुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्थ अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य भूत को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रोगातिरेक से परामर्श ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षरमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिंजलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु होने पर भी राजर्षि ययाति ने चैत्र रथ वन में अप्सरा विश्वासी के साथ संभोग किया। यथापि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उनकी मृत्यु का कारण हो, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप और गुण पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुष तक जो कि लिप्त काम भोगों का सेवन करते रहे, प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न उन काम भोगों की अपेक्षा कर रहे हैं
जिन पर न्यायता उसका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन दृश्य स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिकती भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं संसार के विषय को अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमन नहीं करता। यदि यह श्री सौंदर्य स्थायी भी है तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उनका मन विषयों में रमन करे। और जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है वह वास्तविकता महानता नहीं है। जहाँ विषयाशक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और यह जो आपको करना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तित भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुपरिवर्तित पर भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है वह मिथ्यात्व में विश्वास है। जहाँ असीम आसक्त है और वहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं। ऐसे वचन में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनके ओर देखे तक नहीं? और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं? क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदय को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जैसे तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय यह विचार करने पर खर्च कर दिया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की और अभिमुख कर सके और इस जीवन से विमुख कर सके। उसकी और अग्रसर होने की उनकी पूरी संभावना थी, लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें उनके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हावभाव और आकर्षण कौशल निष्पुण सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।